हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों चलिए आज फिर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और कोई ख़ास विषय तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे का जो बार बार है वो कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही रहा था कि सर जो पेपर सेकंड है उसका जो पैटर्न है वो तो लगभग पता लग गया कि उसमें लिटरेचर आएगा। और मतलब हम हिंदी की बात कर रहे हैं फ़िलहाल, तो चाहे किसी भी विषय का होगा उसकी है ना। फर्स्ट पेपर तो हमने बात कर ली कि जो फर्स्ट पेपर है पीजीटी का, जो पीएससी HPPSC शिमला द्वारा करवाया जा रहा है पीजीटी का एग्ज़ाम, वो इस बार 2 पेपर में है। वो आपको पता है कि एक पेपर फर्स्ट है, एक पेपर सेकंड है। जो पेपर फर्स्ट है उसका तो आपको बता दिया कि 100 अंक आने हैं और प्रश्न कितने होंगे, 50 प्रश्न होंगे। जो आपके हिंदी है, हिंदी मतलब व्याकरण के जो प्रश्न आएंगे वो कितने बताए थे, 10 बताए थे। इंग्लिश के भी आपको 10 बताए थे और HP GK के प्रश्न जो हैं वो 15 आएंगे। और जो इंडिया GK या फिर वर्ल्ड GK है वो मिलाकर जो हैं 15 प्रश्न हैं। हालांकि जो इंडिया और वर्ल्ड है वो GK कम और अफेयर मतलब करंट अफेयर जो है वो ज़्यादा पूछी जाएगी। तो जो ये पैटर्न है वो रहेगा पेपर फर्स्ट का, ठीक। लेकिन पेपर सेकंड में अपना ही विषय आएगा, लेकिन सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, या कोई अपडेट नहीं आ रही है या साइट पर नहीं डाला गया है। तो ध्यान रखें जो सेकंड पेपर है वो ध्यान रखना आपने, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और मास्टरी में पढ़ा है। मास्टरी जो आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय जो आपने, जैसे हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी के टॉपिक जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं और जो MA में पढ़े हैं, लगभग उन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई अलग से शायद इनकी ओर से कोई सिलेबस अभी तक नहीं आया है और उम्मीद भी ऐसी है कि नहीं आएगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो आपने ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। जो पेपर सेकंड है उसमें आपने वो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है जो आपने ग्रेजुएशन में और MA में पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके लिए आपको किताबें भी बताई हुई थी कि आपको पेपर सेकंड के लिए कौन कौन सी किताब पढ़नी और पेपर फर्स्ट के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट के लिए है वो आपको बताया था कि जो हिंदी व्याकरण है उसके 10 प्रश्न आने हैं। ये सभी के लिए है, जो पेपर फर्स्ट है वो सभी का, चाहे कोई भी विषय होगा, पेपर फर्स्ट में 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 10 अंग्रेजी के आएंगे, 10 HPG के और HPG के 15 प्रश्न होंगे। और जो करंट अफेयर है इंडिया और वर्ल्ड की उसके 15 प्रश्न होंगे, ठीक। ये तो आपको बताया था कि आपको हिंदी के लिए क्या करना है। लगभग जिन्होंने तो नोट्स खरीदे हैं उनको तो बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिनकी हम बात कर रहे थे, नोट्स बाद में भी बात करता हूँ, कि जो आपको नोट्स दिए गए थे अगर आपके पास हैं तो हिंदी की अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास लूसेंट किताब है, अगर आपके पास लूसेंट किताब है तो आपने क्या करना है, उसमें से विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे 3 टॉपिक पढ़ लेने, ठीक है। कौन कौन से? विलोम शब्द है, उसके बाद आपने पर्यायवाची पढ़ने हैं और मुहावरे जो हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आपको बाकी जो दिया गया है, नोट्स दिए गए हैं जो आपको लगभग कई बच्चों ने जो है वो खरीद लिए हैं। ये वाला जो ये पीजीटी फर्स्ट का है, चाहे कोई भी पेपर होगा, चाहे आप अंग्रेजी का दे रहे हैं, मैथ का दे रहे हैं या कोई फिजिक्स है, कोई भी है, तो पेपर 1 में हिंदी 10 नंबर की आनी ही आनी। तो पेपर फर्स्ट के लिए जो है वो हिंदी का जो पोर्शन है वो लगभग इसमें सारा दिया गया है और इसमें लगभग होंगे 37-38 टॉपिक जो हैं वो इस के अंतर्गत दिए गए हैं। और लगभग सारी चीज़ें, हालांकि इसमें विलोम शब्द पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पेपर में आते हैं तो क्या होता है, कई बार ये शब्द ऐसे होंगे जो आपको कहीं से भी उठाए जाते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है कि लूसेंट किताब से उठेंगे। तो जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं वो उसमें डाले हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपने पढ़ने 3 टॉपिक, विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे, अगर कोई किताब के पास लूसेंट की है। उसी तरह अंग्रेजी के लिए भी आपने लूसेंट किताब बहुत है, सफिशिएंट है। HPGK के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हिमाचल दर्पण है वो किताब ले लेनी है। दर्पण के अलावा बहुत रेयर चांसेस है कि अगर बाहर से कोई प्रश्न उठता है। और करंट अफेयर के लिए तो आपको एक मैगजीन लेनी पड़ेगी, और मैगजीन भी आप 2 लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि 2023 का ही पूछा जाए, कुछ प्रश्न 2022 के भी पूछे जाएंगे। तो आपने क्या करना है, थोड़ी बहुत जो करंट अफेयर है वो जून के बाद की 2022 की भी पढ़ लेनी है और 2023 की करंट अफेयर पूरी पढ़ लेनी है, जो आपका 15 प्रश्न वाले
ये वाला इंडिया जीके है। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर की बात हो, जो पहले भी की जा चुकी है, अब दोबारा बात हो रही है। जो सेकंड पेपर है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, जो आपने ग्रेजुएशन में और मास्टरी में जो चीज़ें पढ़ रखी है अपने विषय में, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है, उन्हीं को ज़्यादा पढ़ना है। अब बात करते हैं कि जो आप कह रहे थे कुछ बच्चे कि सर कुछ कह रहे हैं कि फेब में या मार्च के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा, और कुछ कह रहे हैं कि अप्रैल या मई के आसपास पेपर होगा। तो देखिए, जब पीएससी जो पेपर करवाती है वो लगभग 2 इसमें करवाती है। एक करवाती है जनवरी से लेके आपका अप्रैल तक, और फिर करवाती है सितंबर अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक के एग्ज़ाम करवाती है। ठीक है, तो 2 इसमें पेपर करवाती है। तो लगभग ये है कि अगर हुआ, वैसे तो नहीं अब चांसेस, क्योंकि अब तो आज 31 दिसंबर है, कल से नया साल भी है, 1 जनवरी शुरू हो जाना है। तो अब जनवरी में अगर आप नोटिफिकेशन आपके जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है वो शुरू भी कर दें, तो भी फेब के अंत में पेपर करवाना थोड़ा टफ है। लेकिन फिर भी अगर कोई चांसेस बन जाते हैं तो फेब के 25 या 28 फेब के बाद और 7 मार्च से पहले की उम्मीद, लगभग ये मान के चलिए कि 5 से 10% उम्मीद है कि हो सकते हैं। लगभग ये जो आपको बता दिया 25 फेब से लेके 7 मार्च के बीच अगर पेपर हुए तो, अन्यथा पेपर की जो उम्मीद है वो लगभग यही जा रही है कि अप्रैल में ही होंगे, उससे पहले नहीं होने वाले। लेकिन अगर होते हैं तो आप अपनी तैयारियां उस हिसाब से करें। पेपर के लिए आपको कुछ बच्चे, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी कि जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो सिलेक्टेड टॉपिक है कम से कम पहले वो कवर करें, जब वो कवर हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन कुछ बच्चे बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास सर ये किताब भी है, ये भी, मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ लूँ, डॉक्टर नागेंद्र पढ़ लूँ। तो पहले आपको एक किताब बोली थी जो पीजीटी हिंदी वाले व्यक्ति हैं, और सेकेंड पेपर की बात हो रही है कि फर्स्ट नंबर पर आपने जो बुक पढ़नी है, मैं नोट्स वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल जिन्होंने नोट्स नहीं खरीदे उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपने नंबर 1 पे किताब देखनी है, वो है सरस्वती पांडे। ठीक है, सरस्वती पांडे जो किताब है वो पढ़नी है। और नंबर 2 पे अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप या तो उपकार की पढ़ लें, और एक जो आपको मैंने सजेस्ट की थी कि यूजीसी नेट की अशोक तिवारी की किताब है, या फिर आप वो वाली पढ़ लें। हालांकि अशोक तिवारी आपको बेहतर रहेगी अगर अशोक तिवारी की आप पढ़ लेते हैं। हालांकि अगर आपके पास अशोक तिवारी नहीं है, उपकार है, तो आप उसको भी पढ़ लें, वो भी कोई सरस्वती पांडे सबसे पहले पढ़नी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सरस्वती पांडे से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और पीएससी में तो बहुत ज़्यादा, जो पीएससी एग्ज़ाम करवाता है आपका शिमला वाला, इससे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बात कर दी कि अगर आपके पास सरस्वती पांडे है, आपने पढ़ ली है, तो उसके बाद आप उपकार या अशोक तिवारी की किताब कर लें। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर कोई मूल ग्रंथ पढ़ना हो या कोई मौलिक किसी की किताब पढ़नी हो, इतिहास पढ़ना हो, तो किसका पढ़ा जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आचार्य शुक्ल का जो ग्रंथ है, या तो वो पढ़ लें आप, या फिर डॉक्टर नागेंद्र की है वो किताब पढ़ लें। हालांकि दोनों ही जो किताबें हैं उनकी भाषा, जो शैली है, पढ़ने का जो रूप है, वो थोड़ा कठिन है। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। डॉक्टर नागेंद्र की बात करें तो ये तो सबसे ज़्यादा टफ मानी जाती है पढ़ने में, जिस हिसाब से इसकी भाषा है। और यदि आपने ये चीज़ें पढ़ ली तो आपको ये पीजीटी तो छोड़िए, अगर आप नेट सेट की तैयारियां कर रहे हैं या कॉलेज कैडर की तैयारी करें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले आपको सरस्वती पांडे, उपकार, अशोक तिवारी, इन किताबों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इन किताबों में आपको लगभग ये पता लग जाएगा कि आपको जो सिलेबस है वो कैसा है, कहाँ से इतिहास शुरू होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है, कौन कौन सी विधाएं हैं, और किस विधा में या किस काल में कौन सा कवि आता है, किस काल की कौन सी प्रवृत्ति है, वो लगभग। अब देखिए, जो कंटेंट है वो आपको सरस्वती पांडे में मिलेगा। कंटेंट मतलब तथ्य, मूल तथ्य, जैसे मान के चलिए ये वाला कवि है, उसकी रचना कौन सी है, वो चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? सरस्वती पांडे में। फिर जो हम काल प्रवृत्तियों की बात करते हैं वो कहाँ मिलती है? अशोक तिवारी में। जो अशोक तिवारी की किताब है उसमें आपको प्रवृत्तियाँ दी जाएगी, किसी काल की, किसी कवि की, किसी संप्रदाय की। कोई आप जैसे आप भक्ति काल में देखते हैं, भक्ति काल में 4-5 मत हैं, दर्शन हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक, इस तरह के जो भी मत हैं उनकी क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, वो चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? अशोक तिवारी में। लगभग इसमें भी है, लेकिन इसमें हल किसी केवल तथ्य दिए गए हैं कि हाँ, ये कौन लेके आए दर्शन,
और इस दर्शन के कौन कौन से संप्रदाय हैं या कौन कौन से संप्रदाय जो इस दर्शन को मानते हैं। तो इसमें सरस्वती पांडे में आपको तथ्य मिलेंगे और अशोक तिवारी में इन काल की, इन कवियों की, इन दर्शनों की क्या मिलती है, प्रवृत्तियाँ मिलती है। कुछ मूल जैसे मान के चलिए यूजीसी नेट में कुछ कहानियाँ, उपन्यास, नाटक लगे हैं, वो सारे महत्वपूर्ण हैं और वो आपको डिटेल में किस में मिल जाएंगे, अशोक तिवारी की किताब में मिल जाते हैं। अशोक तिवारी की जो किताब है वो यूजीसी नेट की है। इसमें लगभग जो मूल चीज़ें हैं आपकी मान के चलिए जो महत्वपूर्ण, चाहे उपन्यास होंगे, कहानी होंगी, नाटक होंगे, उनके बारे में थोड़ा विस्तृत एक एक दो पेज में दिया गया है। जैसे मान के चलिए परीक्षा गुरु उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास किन प्रवृत्तियों में लिखा गया, क्या उसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से उसमें पात्र हैं, उन पात्रों की क्या भूमिका रही है, तो वो सारी डिटेल आपको अशोक तिवारी में मिलेगी, ना कि सरस्वती पांडे में। सरस्वती पांडे में से केवल इतना मिलेगा कि परीक्षा गुरु कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, किसने इसको प्रथम उपन्यास माना है, इत्यादि इत्यादि। बाकी सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, अशोक तिवारी में। इसीलिए बोल रहा हूँ पहले आपको सरस्वती पांडे पढ़नी है, उसके बाद आपको अशोक तिवारी पढ़नी है। और यदि आपके पास और भी समय है तो आप डॉक्टर नागेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे इनमें से कोई भी एक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पेपर आपका, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 25 फरवरी और 7 मार्च के बीच जो कुछ बच्चे कह रहे हैं या कुछ टीचर भी कह रहे थे कि शायद हो भी सकता है इस बीच में, जहाँ तक तो मेरा ख्याल है अप्रैल से पहले पेपर नहीं होने वाला है, लेकिन अगर उनकी माने तो ये वाला जो है दायरा बन सकता है, क्योंकि मार्च में फिर आपके स्कूल भी व्यस्त रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में पीजीटी का पेपर होगा, ये भी शिफ्टों में चलता है, हिंदी का अलग होगा, अंग्रेजी का अलग होगा, तो ये संडे को करवाना भी थोड़ा टफ है। तो स्कूल डे जो वर्किंग डे है उसी में पेपर होते हैं, तो मार्च में तो स्कूल वैसे भी व्यस्त रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो हम शुरू में बात कर रहे थे, जो तो ये वाली नोटबुक है, ठीक है, ये मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं, हाथ से लिखे गए नोट्स हैं, ठीक है। ये पीजीटी फर्स्ट पेपर में हिंदी ये सभी के लिए समान रहेगी। जो पीजीटी 1 में हिंदी आएगी, व्याकरण आएगी, चाहे आप किसी भी विषय के हैं, ये आपको ज़रूर लाभदायक है। और जो पेपर सेकंड के लिए वो मेरे पास केवल और केवल हिंदी के ही हैं। तो इसमें पीजीटी हिंदी पेपर 2 हस्तलिखित नोट, संपूर्ण हिंदी साहित्य और काव्यशास्त्र, अर्थात इसमें लिटरेचर जो काव्यशास्त्र हमारा वो भी पूरा है, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी आपका, चाहे गद्य होगा, चाहे पद्य होगा, चाहे कोई भी विधा होगी, उसके ऊपर लिखी गई बात। ठीक, मेरी ओर से तो सारी चीज़ें जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है, आज लगभग 6-7 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, 5-6 तो ऐसे जो कंटिन्यू है ना, तो उसके हिसाब से मैंने ये बना रखे हैं कि जो जो मुझे महत्वपूर्ण लगे हैं। मैंने किताबें सरस्वती पांडे, चलिए मार्केट वाली किताबें तो पढ़ी हैं, लेकिन हमने मूल ग्रंथ भी पढ़े हुए हैं, उसके आधार पर ही ये बात की गई है। और लगभग इसमें जो तथ्य देंगे बिल्कुल पुष्टि के साथ दिए गए हैं। तो यदि आप लोग ये चीज़ मंगवाना चाहते हैं, हालांकि कुछ अधिकतर विद्यार्थियों ने तो मंगा भी लिए हैं, लेकिन जो भी अगर कोई मंगाना चाहता है तो आप मंगा सकते हैं। और पीजीटी 1 और पीजीटी 2 दोनों ही अलग अलग हैं। पीजीटी 1 में, पेपर 1 में जो है वो केवल मेरे पास हिंदी व्याकरण के हैं, और पीजीटी पेपर 2 का जो है वो लिटरेचर का है। तो यदि कोई मंगाना चाहता है तो ये नंबर है 70-189-51-992 70-189-51-992। ये मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। जो आपका पेपर फर्स्ट का है, जो पेपर फर्स्ट है वो है 300 का। पेपर फर्स्ट में जो आपका हिंदी व्याकरण है ना, पेपर फर्स्ट में जो है वो हिंदी व्याकरण का जो है वो 300 का है। और जो पेपर 2 है उसकी जो है वो 450 कॉस्ट रखी गई है। और यदि कोई इकट्ठे दोनों मंगवाता है, पेपर फर्स्ट भी मंगवाता है, पेपर सेकंड भी इकट्ठी मंगवाता है, तो ये जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 600 की, प्लस जो आपका डिलीवरी चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा। अर्थात ये लगभग इतना ही जाता है, 70-80-90 चाहे आप कहीं भी भेजिएगा। तो जो रखा गया है वो है 600 प्लस 70, तो आप 670 में आप दोनों किताबें मंगा सकते हैं। और अगर आप अलग अलग मंगाते हैं तो पेपर फर्स्ट की 300 की है और पेपर 2 की जो है वो 450 की है। पेपर फर्स्ट की 300 और पेपर 2 की 450, और अगर दोनों मंगाते हैं तो 600 प्लस आपका क्या होगा, डिलीवरी चार्ज। इसमें भी डिलीवरी चार्ज अलग होगा। अगर मान के चलिए आप पेपर फर्स्ट मंगा रहे हैं तो 300 प्लस डिलीवरी चार्ज, और पेपर 2 की ही मंगा रहे हैं केवल तो 450 प्लस डिलीवरी चार्ज। और यदि दोनों इकट्ठे मंगा रहे हैं तो 600 में पड़ेगी प्लस डिलीवरी चार्ज, और 670 की पड़ जाएगी।
ठीक है। और यदि आप मंगा रहे हैं तो ये वाला आपके पास नंबर है, और यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या हैं, अब जी हमें डेली कुछ हैं जो रात को या दिन को परेशान करते हैं जी। अगर तो कुछ काम हो तो ज़रूर बताइएगा। अनावश्यक अगर बार बार आप बात करेंगे तो कुछ बच्चों का जिनको ज़रूरी ही है, मान के चलिए जिनको हेल्प की आवश्यकता है, उनकी हेल्प भी हम नहीं कर पाते। तो जिनको ज़रूरी है वही मैसेज करें, वही कॉल करें। अनावश्यक कॉल करके कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, ठीक है। हालांकि दिन में हम एकेडमी में होते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि किसी कॉल आ रही तो हम जब फ्री होते हैं तो आपको वापसी बैक कॉल कर देते हैं। जिसको भी मंगवानी हो वो आप मंगवा सकते हैं, जिसको और कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और पेपर में आपको बता रहा हूँ कि लगभग अप्रैल में होगा। अगर ये वाली तिथियों में हो जाता है 25 फ़रवरी से लेके 7 मार्च के बीच तो एक अलग बात है, उसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है, तैयारियाँ करनी हैं। और अगर अप्रैल में हुआ तब तो लगभग सभी की तैयारियां आराम से हो भी जाएगी। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से दें, चाहे आप कमेंट के माध्यम से दें कि आपको नोट्स कैसे लगे, किस तरह से आपके हेल्पफुल हैं, कंटेंट उसमें किस तरह का दिया गया है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कुछ ही दिनों में।